F-35 फाइटर जेट को लेकर अमेरिका का घमंड फाइनली चकनाचूर हो चुका है। जी हां, जिस F-35 फाइटर जेट को अमेरिका अजय कह रहा था, वही F-35 भारत से 24 दिनों के बाद 17 टुकड़ों में बट के फाइनली पैक हो के कार्गो के माध्यम से वापस लौटने जा रहा है। वह भी अमेरिका की धमकी के नाम पर नहीं, बल्कि भारत के रहमोकरम और सहयोग के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। और अब भारत के सामने अमेरिका इस पूरे डील को लेकर के घुटने टेक चुका है। दरअसल अब तक इस मामले में ब्रिटेन भारत के आगे घुटने टेक रहा था, लेकिन अब फाइनली अमेरिका के घुटने टेकने के बाद ही भारत ने F-35 को वापस भेजना सुनिश्चित किया है। वो भी भारत ने एक दो नहीं, भारत ने अपनी पूरी की पूरी 10 शर्तों पर इस पर सहमति अपनी जताई है। और अब इन सहमत पर अमेरिका ने फाइनली भारत के साथ सहमति जताते हुए F-35 के हर एक चार्ज को भी भुगतने के लिए तैयारी बना ली है। दरअसल भारत में खड़े F-35 के सभी चार्जेस को लेकर के भारत ने साफ कहा था कि जब तक ले जाने वाला देश इसे 1000% टैरिफ के साथ नहीं इसका भुगतान करता, तब तक भारत इसे नहीं देने देगा। और अब फाइनली यह खबर आ चुकी है कि इस पर सहमति बन चुकी है और यह F-13 16 टुकड़ों में भारत से वापस जाने जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, खबर यहीं खत्म नहीं है। F-35 को लेकर के फाइनली भारत की जो सबसे अहम मेहनत थी और फाइनली भारत की जो सबसे अहम इसमें चीज थी, वो रंग ला चुकी है। और इसको लेकर के भारत ने फाइनली अपना सबसे सीक्रेट काम कर दिखाया। भारत ने 17 टुकड़े तो वापस कर दिए हैं, लेकिन F-35 के 2 टुकड़े भारत ने अपने पास ही रख लिए हैं और वो टुकड़े सीक्रेट कंपोनेंट डिकोडर्स के नाम से जाने जा रहे हैं, जो इस मामले में F-35 के सबसे ज्यादा अहम पार्ट थे। और अब फाइनली इसको लेकर के DRDO ने अपना काम भी कर दिया है और इसे ले जाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से फाइनली टीम भी पहुंच चुकी है और इस पर काम भी भारत ने तेजी से शुरू कर दिया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? इसको डिसमेंटल को लेकर के जो खबर सामने आ रही थी, उस पर क्या इस वक्त बड़ी अपडेट है? साथ साथ इंजीनियरिंग टीम्स ने भारत के इसको लेकर के बहुत बड़ी बात भी स्पष्ट कर दी है, जो अब तक इंजीनियरिंग F-30 को लेकर के नहीं बोल रही थी। फाइनली उस चीज पर भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी जानेंगे, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका का F-35 फाइनली 24 दिनों बाद भारत से वापस जाने जा रहा है, लेकिन अमेरिका का घमंड और F-30 का सबसे अच्छा और दुनिया का सबसे कीमती एडवांस फाइटर जेट होने का गुरूर टूटने के साथ ही यह वापस जाने जा रहा है, क्योंकि यह अपने पैरों पर नहीं बल्कि रहमो करम पर भारत के वापस जा रहा है। अब आपने यह सोचा होगा कि भारत के रहमो करम पर कैसे, तो आपको बता दें कि भारत ने F-35 को 17 टुकड़ों में पैक किया है और ये 17 टुकड़े कुछ इस कदर से जाने वाले हैं कि अब F-35 यह कभी भी उड़ान नहीं भर सकेगा। या यूं मान लीजिए अमेरिका को उसका F-35 का गार्बेज जो कचरा है वह वापस ले जाना पड़ रहा है, वह भी भारत से पूरा का पूरा दाम भारत को देने के बाद। और इन सब चीजों में भारत ने अपनी सबसे अहम चीज को यहां पर भी नहीं छोड़ा। दरअसल भारत ने स्पष्ट किया था कि इस F-35 में जो चीजें रिकॉर्डेड हैं और जिस जासूसी के आरोप में यह F-35 अभी तक भारत में जांच के दायरे में फंसा हुआ था, न सिर्फ F-35 बल्कि इसमें मौजूद पायलट भी, उन दोनों चीजों पर भारत ने सारी अपडेट फाइनली निकाल ली है। भारत ने इसे 17 नहीं बल्कि 19 टुकड़ों में, आपको बता दें कि F-35 को खोला था, लेकिन 19 टुकड़ों के बजाय भारत ने सिर्फ 17 टुकड़े ही F-35 के वापस किए हैं। और अब आपको बता दें कि उन 2 टुकड़ों में सबसे ज्यादा अहम कौन कौन से टुकड़े हैं जिसे भारत ने वापस करने से इनकार कर दिया है। दरअसल F-35 में लगी जीनो चिप का पूरा होल सिस्टम्स को ही भारत ने अपने पास रख लिया है। साथ साथ भारत ने F-35 में लगे ब्लैक बॉक्स को भी रिलीज नहीं किया है, यानी कि दूसरा जो पार्ट है वो है इसका ब्लैक बॉक्स, और इन दोनों पार्ट्स को भारत ने अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। साथ साथ इसमें मौजूदा जो डिजिटल डाटा था वो भी भारत ने खुद में ट्रांसफर कर लिया है और इसके बाद ही F-35 को फाइनली रिलीज किया गया है। लेकिन जरा ठहरिए, शर्तें भारत की यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने 1-2 नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर के 10 शर्तें रखी थीं। भारत की वो 10 शर्तें क्या हैं, चलिए आपको वो बताते हैं। दरअसल भारत ने सबसे पहले बड़ी शर्तें रखी थीं कि F-35 लेने के लिए जो भी टीम भारत में आएगी उसके साथ कोई भी सैन्य टुकड़ी नहीं भेजी जाएगी, जिसे ब्रिटेन ने माना। और इसके बाद ब्रिटेन की तरफ से कार्गो शिप को ही सिर्फ भेजा गया है और कुछ इंजीनियर्स की टीम को, जो इसे इंडिया से कैरी आउट करने में काम करने जा रही है। दूसरी, भारत ने साफ किया है कि इसे फाइनली जो टच यानी कि इसकी जो पैकिंग होगी
वो इंडियन इंजीनियर्स करेंगे और इस पर भी सहमति बनी। अब आपको आगे यह बताएंगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया। यह चीजें बहुत अहम थीं, सुनने में बहुत हल्की लग रही हैं, लेकिन चीजें वास्तव में भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी थीं। और तीसरी शर्त यह थी कि भारत ने साफ किया था कि इसमें लगे 2 पार्ट्स को भारत वापस नहीं करेगा और इसको लेकर के भी अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने फाइनली सहमति जताई। साथ ही साथ भारत ने इसमें मौजूदा डाटा को लेकर भी कहा कि वह डाटा भी इंडिया ट्रांसफर करेगा। वो डाटा भी फाइनली इंडिया ने ट्रांसफर किया। और सबसे बड़ी बात, F-35 जितने दिन तक तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था, उतने दिन का पूरा चार्ज 1000% जो टैरिफ है उसके साथ भुगतान करना होगा, जो कि ब्रिटेन की तरफ से भुगतान किया गया है। और साथ साथ इसको लेकर के भारत ने यह भी कहा है कि इसमें मौजूदा RAD के संबंधित जो चीजें इक्विपमेंट थे, उन चीजों को भी इंडिया कंप्लीटली डिसेबल्ड करेगा, ताकि वह इंडिया से जाते वक्त भी कोई भी चीजें कैप्चर ना कर सकें। इस पर भी फाइनली सहमति बनी थी। और अगली जो शर्त रखी गई थी वो भारत ने सीधे तौर पर रखा था कि इन फ्यूचर F-35 भारत के अगर एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो भारत को फुल पावर होगी कि वह उसे शॉट डाउन कर सकें, यानी कि भारत मार करके गिरा सके। यह पावर भी भारत ने फुली स्पष्ट कर दी है। बात दरअसल भारत की यह पावर तो असल में है ही, लेकिन भारत ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि ज़ेनॉन चिप से अगर कोई भी संवेदनशील चीज मिलती है जो कि भारत के सुरक्षा हितों में सेंध लगाने वाली होती है, तो इस मामले में भारत फिर से ब्रिटेन को घसीट सकता है। यह थी भारत की सबसे अहम शर्तें। और साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि जो भी कार्गो पोर्ट भारत इसे लेने आएगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर इसे भारत से लेकर के वापस चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन आने वाले 24 घंटों के बाद F-35 को वापस ले जाने के लिए भारत के दोबारा से इन्हीं प्रोटोकॉल्स पर फॉलो करना होगा। अब एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह सामने आती है कि भारत ने आखिरकार इसके 17 टुकड़ों में क्यों खोला था। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का यह जो F-35 है वह भले ही ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें लगे स्पाई कैमरे जो थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे थे और जो रडार सेंसर हैं वो सेल्फ बैटरी लाइफ से कई बार काम कर सकते हैं। इसलिए भारत ने न सिर्फ इन्हें कंप्लीटली डिसेबल्ड किया है, बल्कि इन्हें डिसेबल्ड करने के साथ ही इसके 17 पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। खैर, पार्ट 19 थे, उनमें से 2 पार्ट भारत ने अपने खुद के पास रख लिए हैं, जो डाटा इंस्पेक्शन के लिए भारत के बहुत जरूरी होने जा रहे हैं। और इन फ्यूचर भारत की यह जो बातें हैं, यह सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए सीधे तौर पर चुनौती हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों से अमेरिका को बड़ा झटका लग चुका है। सबसे पहले तो F-35 के टुकड़े टुकड़े होना अमेरिका के गुरूर के टुकड़े होने के बराबर है। अमेरिका F-35 को अपना घमंड और दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखा रहा था, लेकिन भारत ने सबसे पहले जब उसके F-35 को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खींचते हुए ले जाने का वीडियो पूरी दुनिया के सामने सर्कुलेट किया, तो इससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा। वजह साफ थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इस चीज को दुनिया के सामने रखे, लेकिन भारत ने उस वीडियो को पूरी दुनिया को दिखाया ताकि पूरी दुनिया जान सके अमेरिका के F-35 की असल पावर। इसके बाद भारत के एयरफोर्स की तरफ से रडार प्रणाली को लेकर के अमेरिका के साफ किया गया कि अमेरिका के रडार जैम टेक्नोलॉजी बहुत ही लो क्लास है, क्योंकि भारत इससे ज्यादा एडवांस तो अपने कई मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करता है, ताकि वो उसे आसानी से किसी भी फाइटर जेट को कैप्चर कर सके। और इस बात से खुलासे से भी अमेरिका ने नाराजगी जरूर जाहिर की है। साथ ही साथ भारत ने अमेरिका की ज़ेनॉन चिप को लेकर के जो पूरी दुनिया के सामने बताया है, उससे भी अमेरिका को गहरा झटका लगा है। वजह साफ है कि ज़ेनॉन चिप को लेकर के भारत ने साफ किया, यह चौथी 5वीं जनरेशन से रिलेट करने वाली सबसे अहम चिप है, यानी कि अमेरिका का 5th जनरेशन फाइट जेट कंप्लीटली 5th जनरेशन है ही नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका जिसे पूरी तरीके से स्टील कह रहा था, वो भी नहीं निकला। ऐसे में अमेरिका के F-35 को लेकर के भारत ने दुनिया के सामने जो पोल खोली है, उसके बाद अमेरिका इसे गार्बेज ही मान चुका है। अमेरिका ने कहा है कि जिस F-35 को हमने ब्रिटेन को दिया था, दरअसल वो उतना एडवांस है ही नहीं जो हमेशा वास्तव में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। यह तो वही भाषा हुई जो आज से चंद दिनों पहले चीन बोला था। चीन ने अपनी PL मिसाइल को लेकर के साफ कहा था कि यह तो वो मिसाइल है जो बहुत ही लो क्लास है, हमारी मिसाइल से बिल्कुल अलग है। खैर, अब वही बात अमेरिका भी बोल रहा है। अमेरिका ने कहा कि F-35 जो ब्रिटेन यूज कर रहा है वो बहुत लो क्लास है और जो हमारे पास है वो बहुत एडवांस अपडेट्स के साथ है। आपको बता दें, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल अगर वास्तविकता देखी जाए तो आप अगर देखेंगे तो अमेरिका का F-35B जिसे ब्रिटेन इस वक्त इस्तेमाल कर रहा था, वह ब्रिटिश नेवी की तरफ से था, और अमेरिका के F-35 का जो मर्चेंट यानी नेवी वेरिएंट्स है, वो सबसे ज्यादा एडवांस अमेरिका खुद कह रहा था।
अमेरिका इसे इसलिए एडवांस मानता था क्योंकि यह वर्टिकल लिफ्ट के लिए भी कैपेबल था। लेकिन वर्टिकल तो छोड़िए, यह एयर लिफ्ट करने के लिए भी केबल नहीं हो पा रहा है। खैर, यह बात तो अब अमेरिका को खुद भी समझ में आ चुकी है और